नमस्कार, मैं निकी मौर्य। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएस भारत में। अभी हमारे साथ है एक मुखिया प्रत्याशी जो कटिया पंचायत के हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, अपना पूरा परिचय। मेरा नाम देवीलाल सहनी हुआ। आज हमारे पिताजी बहुत पहले से लड़े हुए हैं, उसके बाद में अब ये जो है जब महिला माने ये हाँ सीट हुआ है जी, तो इसमें आपकी पत्नी है जी। उनका नाम क्या है? सुनरपति देवी। अच्छा। और हमारे पिताजी 1978 में लड़े हुए थे जी और उसके बाद में सेकंड किए, थोड़ा सा वोट 62 को वोट से हारे हुए थे। जी 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 उसके बाद में 22 वर्ष चुनाव ही नहीं हुआ। जी 2001 से लगातार चुनाव हो रहा है और 2001 में फिर हमारे पिताजी लड़े, जी फिर वो 30-35 वोट से हारे। और उसके बाद 2006 में हमारी पत्नी जो लेडीज सीट हुआ, जी जी महिला सीट हुआ, तो लेडीज सुनरपति देवी हमारी पत्नी लड़ी। और उसके बाद ये जो ठेपा वाला धंधा चला हुआ था, ठेपा से हारने वाला, स्वास्तिक का चिन्ह का मान नहीं हुआ, बल्कि उस समय कोई दस्तखत कर देता था या कुछ ऐसे भी ठेपा लगा देता था, वो मान्य हो जाता था। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि स्वास्तिक का चिन्ह वाला ही मान्य हुआ। उसके बाद हम लोग 18 वोट से हारे, स्वास्तिक का ही मान्य हुआ, बाकी सब ठेपा ठेपी में चला गया, जिसको लकड़ी लोग कहने लगा कि पूरा इनका वोट लकड़ी आ गया। तो 2006 की बात है, 18 वोट से हम लोग हारे और 18 वोट से हारने के बाद भी 5 साल तक ये केस में लड़े हम लोग, न्यायालय में केस चला। उसके बाद में कोई फैसला नहीं हुआ। फिर 2011 में भी 6 के बाद 2011 में इस इलेक्शन को लड़ा गया, फिर 109 वोट से हार हुई। और ऐसे ऐसे कुछ पंचायत के कुछ लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, हम लोग भी गरीब हैं, बहुत कम खेत बाड़ी जोत करके अपना बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और लोग जितने भी यहाँ के जनता है हमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन कुछ दलाल टाइप के लोग, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसे करके और हम लोगों को पराजित कर देते हैं। और आज भी बहुत लोग चाह रहे हैं और फिर दलालों की नंबर लगी हुई है। आज 2021 में भी अच्छे बहुमत लोग देना चाहते हैं, लेकिन दलालों की कतार लगी हुई है। अब देखिए, इसमें हम लोगों की तो अच्छी उम्मीद है, अब क्या हो रही है। अब सर, इंदिरा आवास जो आप लोग गांव में बोलते हैं, अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मिला है। अब बहुत लोगों से, यहाँ के पहले जीते हुए मुखिया हैं या वार्ड हैं, बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के ऐसा किए हुए हैं। घोटाला हुआ है इसमें? घोटाला बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये, उतना घोटाला किए हुए हैं। लेकिन शौचालय में कितना घोटाला हुआ है? शौचालय में भी लोग आधा कर लिए हैं। अच्छा। आधा कर लिए हैं, जैसे 12,000 का था तो 6,000, कहीं 4,000, इसी तरह से करके ये सब किए हुए हैं। ऐसा सुनने में आया है, कोई लिखित प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सुनने में आया है। अब रही बात कि यहाँ भी और मुखिया जो हैं पहले से या वार्ड लोग हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के ये सब कुछ किए हुए। पूर्व मुखिया जी हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या किया, उस हिसाब से आपकी क्षेत्र की स्थिति कैसी है? दयनीय है या नहीं? दयनीय तो नहीं है, दयनीय है, माने बहुत गड़बड़ स्थिति हो गई है। आपके क्षेत्र की स्थिति बहुत गड़बड़ है। सभी लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं और कुछ शिकायत के जगह पर कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। अच्छा। जिसके चलते वे शायद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा। खड़े तो हुए हैं, उम्मीद है कि खड़े हुए हैं, लेकिन वे क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो लोग कहते हैं। अच्छा। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, इसलिए कि हम लोग खुद प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी का शिकायत तो कोई करता नहीं है। जी, जी, जी। तो खुद लोग कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वे आ जाएंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जिसकी अपनी। जी जी। तो सर, जब आप इस चुनाव में आए हैं, क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं, अपने पंचायत को आप कैसा बनाना चाहते हैं? हम अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत घोषित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ की घूसखोरी मिट जाए। कि यहाँ जितने लोग माने
लोगों से, यहाँ के मुखिया के चाहे जो भी वार्ड हैं, जो परेशानी हुई है, मैं उस परेशानी को दूर करना चाहता हूँ। जी जी जी। ताकि यहाँ नाली की व्यवस्था है? नाली की व्यवस्था बहुत कम है। बारिश आती है तो फिर पानी कैसे निकलता? बारिश किसी के दरवाजे से होकर गुजरती है। रोड टूटा फूटा हुआ है, रोड के मरम्मत भी नहीं हो रही है। यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ये है, और ये जो है नहर से निकलने वाले जो लोग हैं, वे लोग भी गड्ढे में से गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं। कहीं इसकी व्यवस्था सुधार नहीं है। और रोड की स्थिति कैसी है? रोड की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। जो इसमें आप लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसको देखते होंगे। जी जी। हम लोग क्या कहें कि खुद आप लोग चल रहे हैं, इस पर आए हुए हैं, जो कटिया में से गुजर रहे हैं। तो सर, आप जब जीत के आइएगा तो आप अपनी जनता के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा? जनता के लिए सबसे पहले उनकी जो भूख है, जिस चीज़ की भूख है, जैसे मानते हैं उनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जी जी जी। पानी की हो या रोड की हो या नाली की हो। पीएम के द्वारा नल जल तो लगा है, क्यों जल उसमें नहीं आती है? आती है। 11 नंबर वार्ड में हम हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे 10 नंबर में उधर है, वहाँ 10 नंबर में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पानी की यहाँ दिक्कत है? पानी की बहुत जगह दिक्कत है और कुछ जगह पे चल रहा है। तो आप सबसे पहले यही सब काम कीजिएगा। हम तो जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, आदर्श पंचायत को बनाएंगे तो बनाएंगे, इसलिए कि सभी जनता हमको चाहती है कि अगर देवीलाल सहनी या उनकी पत्नी सुनरपति देवी, जी जी। जो अभी लड़ रही है, वे अगर इस पंचायत में बन जाती है तो हम लोगों की सारी दुखें दूर हो जाएंगी। और घूसखोरी की मामला में घूस एक भी नहीं लगेगा, और बगैर घूस का जितनी भी सेवा करनी है उतनी करेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीब की दुख दर्द को हम पूरा समझते हैं। ओके सर, आप अपनी जनता को अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि भारी बहुमत से हमारी जीत को कबूल करें और जीत कराएं, और मैं उनकी जितना हो सकेगा मैं अपने तरफ से सेवा करूं। इसमें जितने भी और लोग भी आए हैं, बहुत दलाल तरह के लोग आए हुए हैं, और दलाली करके फिर चाहते हैं कि इस पंचायत को हम लोग फिर घूसखोर आदमी के पास ही भेजें, कि फिर ये पंचायत जो है उसी तरह से रहे और जितना लूट सके उतना लूट सकें। इस पर है कि नया है नेता, नई है नीति, नैतिकता चिल्लाता है, रक्षक बन बैठा है भक्षक, घूस गपागप खाता है। ये वो घड़ियाल हैं जो सिंधु में भी भूखे हैं। ये वो घड़ियाल हैं जो सिंधु में भी भूखे हैं, पूरा गांव खा चुके हैं और अभी भूखे हैं। ये यही कहना चाहते हैं कि स्वच्छ वातावरण हमारे पंचायत में हो, और ये इनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, ये पूरा स्थिति अच्छा रहे, और मैं भविष्य में यही कामना करता हूँ, और पूरे जनता को मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ, और उनके लिए ईश्वर से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भविष्य को बदलें, इस स्थिति को बदलें, और मेरे तरफ पूरे रुझान करके और मेरे पंचायत को के भविष्य को बदलते हुए, अपने भविष्य को बदलते हुए सुनरपति देवी का विजयी बनाएं। ओके, थैंक यू सर। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस भारत। जय हिंद।